कैंसिल किया जा रहा है, डे एंड नाइट पीपल आर कैंसिलिंग एंड यू आर ओके विद दैट? I've been fighting for you. फतवे मेरे नाम पे इशू है. I'm fighting for you. Now it's time for the community to fight for me. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कश्मीरी पंडितों की कहानी दिखाने के नाम पर भावनाओं को भड़काकर 300 करोड़ रुपया पीटकर औरतों की छाती घूरने का रसिया विवेक अग्निहोत्री यूरोप टूर के मजे ले रहा है। बैंकॉक घूम रहा है, अमेरिका घूम रहा है। कश्मीरी पंडितों को गोली मारी जा रही है और वो 5 स्टार होटलों में दावतें उड़ा रहा है। कश्मीरी पंडितों की बर्बादी पर खड़ी अपनी फिल्म की कामयाबी का जश्न मना रहा है। लेकिन मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। हैरानी की बात तो यह है कि औरतों की छाती घूरने से मर्दों की उम्र बढ़ने की बात करने वाला एक गलीज गंदा आदमी अब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का नाम लेकर अपने आप को विद्वान साबित करने पर आमादा है। वो कहता है कि मुझे दुनिया की दोनों नामी यूनिवर्सिटीज में मानवता पर भाषण देने के लिए बुलाया गया था। वो तो अब पता चला है कि विवेक अग्निहोत्री तो दरअसल फ्रॉडिया है। वो इन दोनों यूनिवर्सिटीज का नाम लेकर अपना भाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि देखो, दुनिया भर में लोग हमको सुनना चाहते हैं। दुनिया भर से आई अग्निहोत्री की तस्वीरें बता रही हैं कि कश्मीरी पंडित जितने बिलखते हैं, ये फ्रॉडिया उतना ही जश्न मनाता है, रंगीन पानी गटकता है और कॉन्टिनेंटल खाना उड़ाता है। लेकिन मुझे इस आदमी के खाने पीने के शौक पर भी कोई बात नहीं करनी है। मुझे तो आज इसके फ्रॉड पने की बात करनी है। 31 मई की शाम विवेक अग्निहोत्री अपने सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक पर 2 मिनट 14 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट करते हैं। वीडियो में वो इतनी लंबी फेंकता है, इतनी लंबी फेंकता है, इतनी लंबी फेंकता है कि मोदी के भक्त भी भौचक्के रह जाते हैं। ये कहां से आया? नया गिरा है मार्केट में। Hello friends, as you are aware that I am here in Europe on a humanity tour. This tour was decided because a lot of prestigious places invited me like Cambridge University, Oxford University, British Parliament and a lot of places in Germany and Netherlands. लोगों को लगा ये चीज क्या है भाई? इतने नफरती जो औरतों की छाती घूरने से उम्र बढ़ने की बात सरेआम ट्वीट करता है, उसको भी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले सुनना चाहते हैं। इसकी पोल तो आगे खोलेंगे, लेकिन इसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने जो कहा उसे सुनकर संता बनता भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। At Cambridge University, when I reached there at the last minute, I was told that you cannot video record the event. Now this is 100% curbing of freedom of expression. And this happened because few Pakistani and Kashmiri Muslim students protested against it. These are genocide deniers. They are fascists. Their logic is, perhaps, which they write in social media, because I support a democratically elected Prime Minister, Mr. Narendra Modi. ये फ्रॉडिया मोदी का नाम लेकर दुनिया भर में अपने घिनौनेपन को बेचना चाहता है। ये कहता है कि आखिरी समय में उन्होंने मेरा कार्यक्रम ये कहते हुए रद्द कर दिया कि 31 मई को गलती से 2 सेशन की बुकिंग हो गई थी, जिसके चलते आपका कार्यक्रम 31 मई की जगह 1 जून को कर दिया गया। इस पर यह फ्रॉडिया हंगामा कर देता है, कहता है कि उन्होंने मुझे नहीं, हिंदू छात्रों की आवाज को रोका है। रंगीन पानी और औरतों की छाती घूरने से उम्र बढ़ने की बात करने वाला यह फिल्मकार कहता है कि कृपया मेरे इस सबसे कठिन लड़ाई को सबके साथ साझा करें और मेरा समर्थन करें। वाह! टीवी चैनलों पर संध्याकालीन बहस शुरू हो गई। भाई रे भाई, हिंदू राष्ट्र के प्यादे अचानक से वजीर की चाल चलने लगे। कुछ एंकरों की तो लगा आंख ही निकल कर बाहर आ जाएगी। फर्जी कश्मीरी पंडित और भाजपा के दलाल अनुपम खेर भी कूदे। वीडियो संदेश ट्वीट किया कि विवेक अग्निहोत्री के लेक्चर्स को 2 नामी यूनिवर्सिटीज ने कैंसिल कर दिया है। कितने मूर्ख लोग हैं और कितने पाखंडी भी हैं और कितने धूर्त भी हैं। वहाँ विवेक रंजन अग्निहोत्री के लेक्चर को, जहाँ वो हिंदू जेनोसाइड के बारे में बात करने वाले थे ऑक्सफोर्ड यूनियन में और कैम्ब्रिज में, उसके रोक दिया गया। मूर्ख वो नहीं है खेर साहब, मूर्ख आप हैं और आपका ये डायरेक्टर है। पाखंडी वो नहीं है महाराज, पाखंडी आप हैं, भागे हुए कश्मीरी पंडितों से, और आपका डायरेक्टर है। और आप दोनों की धूर्तताओं पर तो खैर पूरी पोथी लिखी जा सकती है, लेकिन अब आप दोनों की पोल पट्टी खुल चुकी है और खुलती ही जा रही है। बताते हैं कैसे। विवेक अग्निहोत्री की किस्मत खराब थी। दरअसल वो लंदन में खड़ा होकर ड्रामा कर रहा था। उसे पता नहीं था कि वहां बीबीसी भी है और उसकी एक हिंदी सर्विस भी है।
उसने अग्निहोत्री के सीने में लगी आग की पड़ताल शुरू कर दी। और पड़ताल पूरी हुई तो भाई साहब पता चला कि कश्मीर फाइल्स का डायरेक्टर तो फ्रॉडिया है। उसे तो दोनों में से किसी यूनिवर्सिटीज ने कभी नहीं बुलाया था। जरा बीबीसी की इस पड़ताल को भी समझ लेते हैं कि कैसे उसने अग्निहोत्री को लंदन के बीच बाजार में नंगा कर दिया है। अग्निहोत्री ने दावा किया कि उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फिट्जविलियम कॉलेज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने रिकॉर्डिंग नहीं करने दी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन ने कार्यक्रम रद्द कर दिया। बड़ी बुरी हालत हो गई। अब देखिए कैसे विवेक अग्निहोत्री फ्रॉड पना कर रहा था। दरअसल उसे कभी भी कैम्ब्रिज के फिट्जविलियम कॉलेज ने बुलाया ही नहीं था, और जैसे ही उसने नाटक शुरू किया, फिट्जविलियम कॉलेज ने 30 मई की सुबह 8:29 पर ट्वीट दे मारा कि देखो भाई, ये पूरी तरीके से कमर्शियल बुकिंग थी। फिट्जविलियम कॉलेज ने लिखा कि यह ना तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था और ना ही फिट्जविलियम कॉलेज का। भाई साहब, यह वैसे ही हुआ जैसे झुमरी तिलैया में म्युनिसिपैलिटी का हॉल बुलाकर बार डांसर को नचा लो या भागवत कथा करा लो। हॉल वाले को बस पूरा पेमेंट मिल जाना चाहिए, बस इतने से मतलब होता है। बोलोगे तो चाय नाश्ते का भी इंतजाम करा देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि यह बार डांसर का कार्यक्रम या भागवत कथा सरकार का कार्यक्रम है। ऐसे ही विवेक अग्निहोत्री के चिंटुओं ने पैसा देकर हॉल बुक कराया था भाई साहब, पैसा देकर, फिट्जविलियम कॉलेज का। और सुनिए, बीबीसी ने जब विवेक अग्निहोत्री से पूछा कि क्या उन्हें आधिकारिक तौर पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने आमंत्रित किया था जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, या वो किसी निजी कार्यक्रम को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का आधिकारिक कार्यक्रम बता रहे हैं, इस पर अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर चल रही उनके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कार्यक्रम की खबर को फेक न्यूज बताकर इस पर आगे जवाब देने से मना कर दिया। भाई रे भाई, मतलब ये फ्रॉडिया खुद ही मान बैठा कि ना जी ना, हमको तो कैम्ब्रिज वालों ने बुलाया ही नहीं था, ऐसे ही था। खैर, बीबीसी ने ठान लिया था कि इस फ्रॉडिये को ठीक से नंगा करेंगे। उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फिट्जविलियम कॉलेज से सीधे संपर्क किया, बाकायदा मेल करके। इसका जवाब दिया कॉलेज की जनसंचार निदेशक निकोला ने। उन्होंने मेल लिखा जवाब में। कॉलेज ने 30 मई 2022 के लिए लॉर्ड राणा फाउंडेशन से एक कार्यक्रम की बुकिंग स्वीकार की थी। बुकिंग लिखा है, जो पूरी तरह से निजी और व्यावसायिक थी, कमर्शियल। कॉलेज विवेक अग्निहोत्री के कार्यक्रम से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखता और इस तरह की जानकारी उन्हें कॉलेज के ट्विटर हैंडल से दे भी दी गई थी। मतलब विवेक अग्निहोत्री के आयोजकों ने शादी के हॉल की तरह बुकिंग की और फैला दिया कि देखो देखो, हमको तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बुलाया भाई, आओ मेरा भाषण सुनो। अब आइए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाए जाने का सच भी समझ ही लेते हैं। अग्निहोत्री ने दावा किया है कि यूनिवर्सिटी ने पहले उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनियन में बोलने के लिए आमंत्रित किया। यूनिवर्सिटी ने कहा, आपने सुना होगा वीडियो में, और फिर आखिरी मौके पर कार्यक्रम को रद्द कर दिया और बिना बताए कार्यक्रम की तारीख को 31 मई से 1 जून कर दिया। यह धूर्त यह भी कहता है कि यह वही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जिसने इंदिरा गांधी और भुट्टो जैसे तानाशाह और बहुत से अफ्रीकी कट्टरपंथियों की मेजबानी की है। मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। चल झुट्ठे। देखिए कि बीबीसी ने मामले की पड़ताल के लिए सीधे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संपर्क किया। यहां भी जवाब दिया यूनिवर्सिटी के जनसंचार निदेशक डायरेक्टर स्टीफन ने। आधिकारिक तौर पर स्टीफन ने अपने जवाबी मेल में लिखा कि ऑक्सफोर्ड यूनियन एक निजी और स्वतंत्र वाद विवाद संस्था है और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का हिस्सा नहीं है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का यूनियन पर कोई नियंत्रण नहीं है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार इस संस्था के ज्यादातर सदस्य ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आते हैं, लेकिन यह संस्था यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम करती है और इसकी सदस्यता कोई भी ले सकता है। और यह भी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने किसी भी मेहमान को यूनियन हॉल में नहीं आमंत्रित करती है। बीबीसी ने अपनी पड़ताल में पाया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने औरतों की छातियां घूरने को टॉनिक बताने वाले विवेक रंजन अग्निहोत्री को कभी भी आमंत्रित नहीं किया था। अब बताइए अनुपम खेर जी, कौन है धूर्त, कौन है मूर्ख, कौन है मक्कार और कौन है पाखंडी? आपका ये पाजी डायरेक्टर तो लंदन के बीच बाजार में नंगा हो गया। वैसे कुछ लोग साहित्य में ये भी कहते हैं कि नंगे को क्या ही नंगा कर लोगे, तो प्यार से बोलिए
विवेक अग्निहोत्री तो नंगा सी, बाकी कश्मीरी पंडितों का सब चंगा सी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर आप जाइए, पेज पर वीडियो देखने के बाद वहां लाइक कीजिए फौरन, और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको जाकर फॉलो भी कर लीजिए। ट्विटर हैंडल आपको बताते ही रहते हैं, आर्टिकल 19_India, और मेरा अपना ट्विटर है नवीन जर्नलिस्ट, NAVIN जर्नलिस्ट। नमस्कार।